वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पर गाइस। आज हम करते हैं एक टास्क। बहुत दिनों के बाद एक लिनक्स का वीडियो आ रहा है गाइस। आप लिनक्स के वीडियो में तो गाइस आई होप आप सब लिनक्स के वीडियो में आप कर रहे हैं और करते करते साथ ही आपने प्रैक्टिकल भी सारी चीज़ें किया है। तो आज करते हैं एक एसएसएच कॉन्फ़िगर करते हैं। एसएसएच कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं लिनक्स सर्वर पे, तो आज हम वो देख लेते हैं। ठीक है गाइस। तो चलिए तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे एसएसएच पे आ जाते हैं। एसएसएच पे आने के लिए सबसे पहले आपको है ना गाइस, मैं एक कंसोल दिखा रहा हूँ इंस्टेंस का। इंस्टेंस पे ना गाइस, तो दोनों है ना, दो दो अपना एक लॉन्च इंस्टेंस कर लीजिए गाइस। आई होप आप सभी को पता है लॉन्च इंस्टेंस कैसे करता है। अगर ये इंस्टेंस अगर नहीं भी है आपके पास, अगर वर्चुअल मशीन है आपके पास, वीएमवेयर है, वीएमवेयर के मशीन्स में भी ये सारी चीजें पॉसिबल है। आपके पास अगर दो वीएम मशीन्स है तो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। ये लिनक्स का बैच है तो यहाँ पे कुछ लिखा हूँ क्या? हाँ, यहाँ पे लिखा हूँ। अगर आपके पास दो वर्चुअल मशीन भी है, दो वीएमवेयर भी है, दो वीएमवेयर में भी आप एसएसएच कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर नहीं है तो अगर आपके पास एडब्ल्यूएस का अकाउंट है तो आप अकाउंट से भी, एडब्ल्यूएस अकाउंट से भी ये कर सकते हो गाइस, ये कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसका लिनक्स पार्ट का। लिनक्स पे आ जाते हैं। लिनक्स पे आने के बाद सबसे पहले मैं इसके अंदर चले जाता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद मैं इसके अंदर भी चले जाता हूँ, तो ताकि आपको सबको एक इजी लगे कि क्या चल रहा है और क्या हो क्या रहा है। ठीक है। तो आज गाइस, आज का सिंपल सा टास्क है, हमें एसएसएच करना है। दोनों सर्वर के बीच कम्युनिकेट करना है। एक यूजर है, एक यूजर के नाम से हमको कम्युनिकेट करना है। तो वो कैसे करेंगे आज हम इस वीडियो पे जानते हैं और इस वीडियो पे करते हैं। तो हम इस वीडियो पे थे तो मतलब ये वाले इंस्टेंसेस पे थे। अगर आपको इंस्टेंसेस का पता नहीं चलेगा कि कैसे है, तो हम उससे पहले एक होस्ट नेम सेट कर देते हैं इंस्टेंस का। अगर होस्ट नेम सेट कर देंगे तो आपको इजी हो जाएगा। होस्ट नेम CTL आप सभी को पता होगा होस्ट नेम कैसे सेट करता है। अगर नहीं पता है तो गाइस ये कमांड नोट कर लीजिए, अपने किताब में, अपने बुक में लिख लीजिए। बहुत ही पावरफुल कमांड है, कभी भी इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो सेट होस्ट नेम, सेट होस्ट नेम के बाद मैं इसको वेब दे देता हूँ। ठीक है गाइस। वेब देने के बाद इसको मैं रिलोड करता हूँ बैश से। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आईपी था, यहाँ पे अभी वेब आ गया है। ये मेरा वेब वाला है। ठीक है। तो वेब वाला इंस्टेंसेस है ये मेरा। तो अभी मैं इस पे भी कर देता हूँ, इस पे भी कर देता हूँ। इस पे भी करने के बाद ये मेरा कौन सा होस्ट नेम है, अगर मैं होस्ट नेम टाइप करता हूँ ना गाइस, देखिए ये मेरा आईपी ऐसा होस्ट नेम दिखाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं गाइस, मेरे साथ बोल के करिए। होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, फिर आपका होस्ट नेम दे दीजिए। इसको ऐप दे देता हूँ गाइस इसका। और रिलोड करना है तो बैश करेंगे, बैश से आपका रिलोड हो जाएगा। तो अभी है ना गाइस, ये मेरा वेब ऐप, ये मेरा वेब से मेरे को ऐप से कनेक्ट करना है। ठीक है। तो मैं एक यूजर बना लेता हूँ, एक यूजर ऐड कर देता हूँ। यूजर का नाम देता हूँ ओरेकल। ठीक है। यूजर का नाम है ओरेकल और आईडी यूजर करके देखेंगे कि ओरेकल बना है या नहीं बना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे दिख रहा है बना है। ठीक है। अभी मैं इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ। पासवर्ड सेट करना तो आप सभी को आता ही होगा, कैसे लिनक्स में सेट करते हैं। तो अगर नहीं आता है तो गाइस ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, यूजर कैसे बनाते हैं और यूजर को कैसे पासवर्ड देते हैं। तो ओरेकल बनाने के बाद पासवर्ड में ओरेकल का देता हूँ, आपका कुछ भी मनचाहा पासवर्ड दे दीजिए। मैं अपना मनचाहा पासवर्ड दे चुका हूँ और ये सक्सेसफुल हो गया है। और मैं यही चीज इस पे करता हूँ, यही चीज इस पे करता हूँ। इस पे भी है ना, एक यूजर बनाता हूँ, यूजर ऐड ओरेकल। सेम यूजर बनाऊंगा, देखूंगा ओरेकल बना है क्या नहीं। आईडी ओरेकल, ठीक है, वेरीफाई कर लिया। अब मुझे पासवर्ड सेट करना है ओरेकल का। ओरेकल का पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, आप अपना पासवर्ड दे दीजिए, आपका जो भी मनचाहा पासवर्ड है। तो यहाँ पे भी हो चुका है ये सारी चीज़ें। तो मैं वेब पे आ जाता हूँ। वेब पे आने के बाद
तो मैं ना ओरेकल यूजर पे चले जाता हूँ, ओरेकल यूजर पे स्विच हो जाता हूँ, ओरेकल यूजर पे स्विच हो जाता हूँ। ये क्या बोल रहा है, ये वर्किंग कैनॉट चेंज टू होम ओरेकल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी बोल रहा है। ठीक है गाइस, ये गलत लिखा हूँ, इसलिए ये चीजें गलत दिखा रहा है। एक मिनट, ये हैक हो गया है मेरे तरफ से। तो मैं इसको है ना गाइस कंट्रोल डी करता हूँ। ठीक है, अगर ये ऐसा चीज़ आ जाता है ना तो डरिएगा नहीं, ये डायरेक्ट ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं स्विच यूज़र ओरेकल एसयू वार्निंग क्यों दे रहा है ये, मैं रूट में हूँ, रूट के अंदर वेब में हूँ। वार्निंग कैन नॉट चेंज डायरेक्टरी टू होम ओरेकल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसा क्यों, ओरेकल तो मैंने बनाया है, ओरेकल यूज़र तो मैंने बनाया है, ऐसा क्यों कर रहा है ये। ठीक है, मैं और एक बार देखता हूँ, सूडो सी यू हाइफन आई करता हूँ वेब पे, सूडो एस यू, ओके, सूडो सी यू ओरेकल करा हूँ, तो ओरेकल पे आया हूँ क्या नहीं, मैं देखता हूँ मैं कौन हूँ। हु एम आई करता हूँ ओरेकल, गाइस मैं ओरेकल में हूँ। ठीक है, मैं ओरेकल में आ चुका हूँ, यहाँ पे देखिए गाइस ओरेकल करके आपको दिख रहा होगा, हु एम आई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो मैं ओरेकल पे हूँ। ओरेकल में आने के बाद सबसे पहले एस एस एच करेंगे आप, एस एस एच की जनरेट करने का कमांड है एस एस एच हाइफन की जैन, की जैन हाइफन टी, टी का मतलब टाइप है गाइस, हाइफन टी का मतलब टाइप है, आर एस ए, आर एस ए एक सिक्योरिटी का एक सिक्योरिटी नेम है। सो सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नेम है, इससे आप एक की बना सकते हैं। तो मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद यहाँ पे डबल एंटर करता हूँ, फिर ब्लैंक एंटर करता हूँ, फिर ब्लैंक एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं ब्लैंक एंटर करता हूँ ना गाइस, यहाँ पे बन जाना चाहिए, क्या दिखा रहा है, सेव की ओरेकल ना फेल्ड, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। एक मिनट गाइस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें गलत दिखा रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं लॉगिन करता हूँ, मैं लॉगिन का तरीका चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद इसी टू इंस्टेंस पे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, ये कनेक्ट करने के बाद मैं ये सी सेम चीज़ जेनकिंस पे करता हूँ, जेनकिंस पे कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट यहाँ पे भी जेनकिंस कनेक्ट करता हूँ। आने वाले वीडियो पे गाइस जेनकिंस भी बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है गाइस, तो उसका बेफिक्र रहिए, उस चीज़ को टेंशन मत लीजिए। तो मैं वेब पे हूँ, सूडो एस यू हाइफन करता हूँ, रूट पे आ जाता हूँ, एस यू सूजो ओरेकल पे जाना हूँ, ओरेकल पे आता हूँ, ओरेकल पे आने के बाद ओ एम आई करता हूँ, तो ओरेकल में तो हूँ मैं। अच्छा ठीक है समझ गया गाइस। मैं समझ गया मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मैं एक मिनट, हाँ गाइस, मैं एक काम करता हूँ, एक इंस्टेंस बनाता हूँ वापस से। ठीक है, दो इंस्टेंस बना देता हूँ मैं, एक लॉन्च इंस्टेंस, आप सभी मेरे साथ लॉन्च इंस्टेंस करिए, तो आपको आप सभी को भी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ मैं एस एस एच, एस एस एच नाम देता हूँ और लिनक्स का रखता हूँ। लिनक्स का रखने के बाद आपको जो रखना है सेम सेम रखिए। मैं कीज़ रख देता हूँ इसका, कीज़, कीज़ ले लेता हूँ। कीज़ लेने के बाद मैं एक साथ दो करता हूँ, दो, दो इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूँ। लॉन्च करने के बाद गाइस, लॉन्च करने के बाद आप यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको है ना एस एस एच वन दे देता हूँ, एस एस एच वन, और इसको दे देता हूँ एस एस एच टू गाइस। तो देने के बाद मैं ना इस पर कनेक्ट करता हूँ, एस एस एच वन पे कनेक्ट करता हूँ, एस एस एच वन पे जैसे ही कनेक्ट करता हूँ मैं उस साथ ही साथ एस एस एच टू पे भी कनेक्ट कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, एस एस एच टू पे भी कनेक्ट कर ही लेता हूँ, तो तब तक वो भी कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये लॉक और क्या बोलते हैं,
मैं रूट पे आ जाता हूँ, लॉन्च हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। मैं इसका होस्ट नेम सेट करता हूँ, ठीक है, होस्ट नेम। मैं ये कौन सा लिनक्स है गाइस, ये मेरा अमेजोन लिनक्स है, वो मेरा उबंटू लिनक्स था, इसलिए वो उसमें कुछ एरर दिखा रहा था, इसलिए मैं उबंटू में नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे कर रहा हूँ, अपने अमेजोन लिनक्स पे। अगर आपका लिनक्स अमेजोन नहीं है बट लिनक्स है आपका, मतलब रेड हैट है या सेंटोस है या फेडोरा है, ये कमांड आपको चलेगा। उबंटू का कमांड कुछ और था, उबंटू के ओएस का कमांड कुछ और देता है, इसलिए वो उबंटू के फाइल सिस्टम में का अलग फंडा है, तो मैं उसको भी बताऊंगा, बट अभी मैं आपको लिनक्स का बताता हूँ, ठीक है, रेड हैट का लिनक्स, रेड हैट लिनक्स का बताता हूँ, जहाँ पे ये अमेजोन लिनक्स रेड हैट लिनक्स के बराबर ही है, सेम है। तो इसमें कुछ आपको डिफरेंस नहीं नजर आएंगे, आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं नजर आएगी, ठीक है। तो होस्ट नेम ctl सेट होस्ट नेम करता हूँ मैं इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको मैं वेब दे देता हूँ। वेब देने के बाद इसको मैं सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी आ जाता हूँ, इसको भी मैं सूडो रूट पे आ जाता हूँ, सूडो सु हाइफन आई, ये सूडो सु हाइफन करेंगे तो ये रूट पे आ जाऊंगा। रूट पे आने के बाद इसका भी मैं अपना होस्ट नेम ऐप दे देता हूँ। ऐप देने के बाद ये ऐप आ गया, ठीक है गाइस, यहाँ पे ये है। तो मैं एक यूजर बनाता हूँ, यूजर ऐड ओरेकल लूँ या कुछ भी आप बोलो, अब जो भी बोलो, अब आपके हिसाब से। चलो ठीक है, मैं एचपी ले लेता हूँ, डेल ले लेता हूँ, चलिए। ओरेकल यूजर ऐड डेल। डेल लेने के बाद आईडी में चेक करता हूँ ये बना है क्या, नहीं, हाँ बना है। तो जैसे ही बनता है फिर उसके बाद मैं इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ डेल का। आप अपना पासवर्ड सेट कर दीजिए डेल का। तो मैं इसका पासवर्ड सेट कर देता हूँ डेल का पासवर्ड। यहाँ पे भी एक यूज़र बना देता हूँ, यूज़र ऐड डेल, सेम यूज़र गाइस, सेम यूज़र बनाएगा, सेम यूज़र बनेगा, चेक कर लीजिए। पास WD डेल, इसका अपना मनचाहा पासवर्ड दे दीजिएगा गाइस। देने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए, और आप स्विच यूज़र यूज़र अपना डेल पे आ जाइए। मैं वेब पे हूँ गाइस, जैसे ही मैं वेब पे आता हूँ, देखिए गाइस मैं वेब पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वेब पे हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपके क्लियर अंडरस्टैंडिंग की वजह से। मैं वेब पे आ चुका हूँ। तो वेब पे आने के बाद मैं इसका एक की क्रिएट करता हूँ, एक की क्रिएट करता हूँ, एस एस एच हाइफन की जेन -TRSA करता हूँ और एंटर करता हूँ गाइस। ये ब्लैंक एंटर आपको एक बार आपने किया, जैसे कि एक बार कर, ये आने के बाद, ये कमांड लिखने के बाद गाइस, ये कमांड आपको लिखने के बाद आपको एक हिट करना है, एंटर बटन दबाना है, एंटर बटन हिट करना है। जैसे ही आप एंटर बटन हिट करोगे ना गाइस, ये बोल रहा है कि ये पाथ में, ये जो पाथ है, ये आपको ये पाथ दिख रहा है गाइस, ये पाथ में आपका की रहेगा, आपका जो प्राइवेट और पब्लिक की दो रहेगा, ये पाथ में रहेगा, ठीक है। तो आपको इसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है या ना कुछ करना है, आपको ब्लैंक हिट करना है वापस से। आपको वापस से ये सेकंड टाइम ब्लैंक हिट करना है, थर्ड टाइम ब्लैंक हिट करके आपका एक की जनरेट हो जाएगा। ये जो आप दिख रहे हैं गाइज, ये जो आप देख रहे हैं, ये इनक्रिप्टेड की है। ये इनक्रिप्टेड की आपका जनरेट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे गाइज, ये इनक्रिप्टेड की जनरेट होने के बाद आप है ना गाइस, CD करने के बाद डॉट एस एस एच पे क्लिक करोगे। डॉट एस एस एच जैसा मैं पाथ दिया हूँ ना, इस पे जाओगे, डॉट एस एस एच पे जाने के बाद एंटर करोगे। एंटर करने के बाद LS करोगे ना गाइस, आपको है ना दो कीज नजर आएगी, दो कीज। ये है आपका प्राइवेट की, और ये है आपका पब्लिक की गाइस। ये है आपका क्या है, प्राइवेट की, ये है आपका पब्लिक की। आप अपने वर्चुअल मशीन, आपके VMware में भी आप यही चीज करोगे गाइस। अगर आपके पास ऑथोराइज्ड की नहीं दिख रही है, ऑथोराइज्ड की आपको नजर नहीं आ रही है, तो आप है ना, तो आप ऑथोराइज्ड की यहाँ पे बनाएंगे। ऑथोराइज्ड की अगर आपको नहीं नजर आ रही है, ये नई डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है, तो आप है ना ऑथोराइज्ड की बनाएंगे। तो टच करके यहाँ पे टच करके यहाँ पे हम ऑथोराइज्ड की बनाएंगे, ऑथो IZED अंडरस्कोर कीज, ऑथोराइज्ड कीज बनाएंगे। ऑथोराइज्ड कीज बनाने के बाद LL करेंगे, देखिए ऑथोराइज्ड की बना है, बना है, ठीक है। तो यही चीज आपको सेम चीज यहीं पे करना है। मैं ये क्लियर कर देता हूँ इस चीज को।
इस चीज़ पे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पे आता हूँ। आने के बाद यहाँ पे वही सेम चीज़ अगर मेरे को करना है तो मैं ऐप पे चले जाऊँगा। ऐप ऐप पे जाने के बाद, अरे गाइस सॉरी, मैं रूट पे हूँ ना। ऐप पे जाऊँगा। ऐप, अरे ऐप पे ही हूँ ऑलरेडी मैं। सो मैंने कौन सा यूज़र बनाया था, डेल ना। डेल स्विच यूज़र डेल करूँगा। डेल के बाद डेल पे चले जाऊँगा। डेल पे जाने के बाद आप जैसे कि देख सकते हो मैं डेल के इस पे हूँ। डेल पे आ चुका हूँ। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पे डेल पे आ चुका हूँ मैं, डेल पे इस पे। और मेरे को यहाँ पे एस एस एच क्रिएट करना है। एस एस एच हाइफन की जेन हाइफन टी आर एस ए और एंटर करूंगा। फिर वही सेम चीज एंटर हिट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक एंटर फर्स्ट टाइम, ब्लैंक एंटर सेकंड टाइम, ब्लैंक एंटर थर्ड टाइम आपका की जनरेट हो गया है। ठीक है गाइस, आपके डेल यूजर में जो आपका डेल यूजर है उसके अंदर आपका की जनरेट हो गया है। ये रूट यूजर का की नहीं है गाइस। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डेल यूजर के अंदर की बना है, आपने रूट यूजर में नहीं बनाया है। आपको बनाना है तो आपको डेल यूजर पे ही बनाना होगा। तो फिर मैं चाहता हूँ डॉट एस एस एच करता हूँ। डॉट एस एस एच करता हूँ। एक मिनट गाइस, ये थोड़ा स्लो हो गया है। आ, बहुत स्लो चल रहा है गाइस। डॉट एस एस एच नो परमिशन बता रहा है। एक मिनट गाइस, यहाँ पे क्या दिखा रहा है। यहाँ पे क्या बताया था मैंने जब यहाँ पे हिट किया था, तो डेल यूजर पे गया था मैं। डेल यूजर, ओके ओके ओके, समझ गया मैं। डेल पे बराबर नहीं गया हूँ, तो मुझे है ना यहाँ पे सही से डेल पे जाना होगा। अब मैं डेल के अंदर हूँ गाइस, ये गलत जगह पे बन गया था, सॉरी गाइस। तो वापस से मैं आपको बताता हूँ कि वापस से जनरेट करना पड़ेगा मुझे। एस एस एच हाइफन की चैन हाइफन टी आर एस ए, यहाँ पे की वापस से जनरेट करूँगा मैं। अरे यार, ओवरराइट करने बोल रहा था, उसको मेरे को ओवरराइट करना है। यस, ओवरराइट करना है मुझे। फिर ब्लैंक एंटर एंटर। फिर जैसे ही मैं की बन चुका है मेरा, यहाँ पे सी डी डॉट एस एस एच करता हूँ। मुझे यहाँ पे मैं एस एस एच के अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पे आपको देखेगा प्राइवेट और पब्लिक की दोनों दिखेगी। अगर आपके पास ऑथोराइज्ड की नहीं नज़र आ रही है, आपको बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, ऑथोराइज्ड कीज। ऑथोराइज्ड की सेम स्पेलिंग होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक अगर की के अंदर एस नहीं है तो भी वो काम नहीं करेगा। आपको बराबर से आपको नाम देना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ का जो डेल का, सॉरी ऐप का जो ऐप होस्ट नेम है, ऐप होस्ट नेम का ये जो पब्लिक की दिख रहा है, यहाँ पे पब्लिक की मैं यहाँ पे ना कैट करता हूँ। कैट आईडी अंडरस्कोर आर एस से लिखे ना। लिखने के बाद डॉट पब करोगे। और ये जो की दिख रही है की, ये जो डेल की ऐप की दिख रही है, इसको है ना कॉपी कर लीजिए बस। इसको है ना गाइस कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी करने के बाद जैसे ही आप कॉपी करते हैं, आप फर्स्ट वीएम में आ जाइए, आपके वेब वाले वीएम में आ जाइए। वेब वाले वीएम में आने के बाद गाइस यहाँ पे वी आई करिए। वी आई ऑथोराइज्ड की दिख रही है, ऑथोराइज्ड की, ऑथोराइज्ड कीज के अंदर आके आप एंटर करिए। ऑथराइज्ड की के अंदर आ जाइए। अंदर आने के बाद इंसर्ट बटन दबाइए। इंसर्ट बटन दबाने के बाद यहाँ पे पेस्ट करिए। पेस्ट आप जैसे ही पेस्ट करते हो गाइस, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका वो आपका की है ना, की आपका की बराबर से पेस्ट करिए गाइस। की बराबर से कॉपी करके पेस्ट करिए। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है की में ना गाइस, तो वो कुछ भी नहीं लेगा। तो इसलिए की को बराबर से कॉपी करिए। मैं यहाँ से शायद पी का नहीं ले पाया हूँ, इसलिए वो कॉपी कर रहा, तो मैं वापस से कॉपी करता हूँ बराबर से। मैं और स्पेस एक्स्ट्रा बिल्कुल भी स्पेस एक्स्ट्रा नहीं लेना है गाइस।
बिल्कुल भी आपको स्पेस एक्स्ट्रा नहीं लेना है। आपको मैं वापस से बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है। तो मैं इसको वापस से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं वापस से इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ वो की जो वहाँ पे था। की पेस्ट करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, सेव। ठीक है, अभी सेव कर दिया। अभी मुझे ऐप का मैंने वेब पे डाला, अब मुझे वेब का मुझे ऐप पे डालना है गाइस। अब मुझे वेब का मुझे किस पे डालना है, ऐप पे डालना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस का कॉपी करता हूँ। आपको एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल नहीं लेना है गाइस। अगर एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो वर्क नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो इसमें मैं वी आई करने के बाद ऑथराइज्ड कीज में जाता हूँ, एंटर करता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट, फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको बराबर देखना है कि आपका की पेस्ट हुआ है क्या नहीं। ठीक है, तो WQ- करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे दोनों जगह ही आपका पेस्ट हो चुका है गाइस, और दोनों जगह ही आप चेक कर चुके हो, ऑथोराइज्ड कीज आपने बनाया है। तो मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, यहाँ पे भी क्लियर करता हूँ, यहाँ पे क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद अब है ना गाइस, मैं ना यहाँ से वेब से मैं ऐप में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ होता है क्या नहीं होता है। ठीक है गाइस, अब वेब से मैं ऐप में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो उससे पहले मुझे है ना यहाँ का आईपी मुझे चाहिए, आईपी मुझे पता होना चाहिए। यहाँ का आईपी ये है, तो आईपी मैं कॉपी करता हूँ। आईपीआरएल से आपको आईपी मिल जाएगी। आईपीआरएल से आपको आईपीआरएल से आपको मैं बता देता हूँ, आईपी चेक करना है। आईपीआरएल से आपको आईपी आपको शो हो जाएगी। ठीक है गाइस, आपको ये आईपी जो पहली आईपी है, ये आईपी कॉपी करनी है। या VMware में ना गाइस, VMware में आपको है ना यहाँ पे भी आईपी होगी, तो यहाँ की आईपी आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा। अगर पहली वाली आईपी नहीं वर्क हुई ना, तो आप सेकंड वाली आईपी से ट्राई करिए। अगर आपको दो दो आईपी अलग अलग दिख रही है तो आप ये कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो मैं अभी AWS के कंसोल के वीएम पे हूँ, AWS के वीएम पे हूँ, तो इसलिए ऐसे सारी चीज़ें दिखा रही है। बट आप अगर VMware में हो तो आप दो आईपी अगर नज़र आ रही है, तो आप है ना बीच वाली कभी भी ट्राई करना। ठीक है गाइस, बीच वाली ट्राई करना। अगर नहीं हो रही है तो वापस से, अगर बीच वाली से नहीं हो रही तो पहली वाली से ट्राई करना, कंफर्म हो जाएगी, 101% हो जाएगी। मुझे यहाँ की आईपी, ऐप की आईपी अब मुझे वेब पे डालना है। तो अब हम कैसे कनेक्ट करेंगे उस चीज़ को, हम कैसे कनेक्ट करेंगे उस चीज़ को? कनेक्ट करने के लिए गाइस SSH करेंगे। SSH, हमारा यूज़र क्या था गाइस, यूज़र का नाम क्या था? डेल यूज़र था, राइट। डेल यूज़र का नाम हमारा जो वेब आईपी का था, वेब का ये सॉरी ऐप का आईपी जो था, ऐप का जो भी आईपी था वहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और हिट एंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट मांग रहा है, इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद जैसे देख सकते हो आप गाइस, आप वेब में हो, वेब में थे गाइस। क्या था, वेब में थे आप, वेब से डायरेक्ट ऐप में आ गए हैं आप, वेब से डायरेक्ट ऐप में आ चुके हैं गाइस। दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है? अब मैं ना यहाँ पे ना एक फाइल बनाता हूँ गाइस, फाइल टच KBC करके एक फाइल बनाता हूँ, और देखता हूँ यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, KBC। अब ना ये चीज़ यही मैंने ना ये वेब में बनाया गाइस, वेब में कनेक्ट करके मैंने ऐप में कनेक्ट हुआ हूँ। अब मैं ना ऐप में देखता हूँ, मेरे ऐप में देखता हूँ कि मुझे मेरा क्या क्या बोलते हैं, मेरा KBC फाइल बना है क्या नहीं बना है। तो मैं CD करता हूँ, CD करने के बाद मैं रूट पे आ जाता हूँ, LL करता हूँ गाइस। देखिए KBC यहाँ पे भी बना है। आप सबको कैसा लगा ये वीडियो बताइए गाइस कमेंट करके। बहुत ही मेहनत से लगी है इस वीडियो को आपको बताने में और समझाने में। तो मैं और एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ से अब वहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। तो मैं इसको एग्जिट करने के बाद अब मैं ना ऐप से वेब पे कनेक्ट करता हूँ। तो कैसे कनेक्ट करेंगे आप बताइए गाइस? SSH, यूज़र नेम, @ इसकी आईपी आपको तो लगेगी। आईपीआरएल से आपको पता चल गया कि आईपीआरएल से आईपी मिलती है। तो मैं फर्स्ट आईपी उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद एंटर हिट करता हूँ, यहाँ पे यस देता हूँ। जैसे यस देता हूँ, देखिए गाइस क्या हो गया, क्या बताया है गाइस, ये क्या बता रहा है? परमिशन डिनाइड बता रहा है। एक मिनट,
SSH डेल ऐप क्या बोल रहा है, कनेक्टिंग यस एडिंग वरना टू लिस्ट नोन होस्ट परमिशन डिनाइड पब्लिक की का होस्ट बता रहा है। एक मिनट गाइस, मैं चले जाता हूँ यहाँ पे cd.ssh पे जैसे ही जाता हूँ SSH करता हूँ del@, मैं इसकी आईपी कॉपी कर चुका हूँ 71 है 71। अरे गलत आईपी दे दिया। 1 मिनट गाइस। 1, यहाँ से डायरेक्ट जाता हूँ, ये बोल रहा है कि गाइस परमिशन डिनाइड बता रहा है, पब्लिक आईपी का परमिशन डिनाइड बता रहा है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है तो जाके वो परमिशन आईपी डिनाइड बता रहा है। तो गाइस आपको पता चल गया होगा आप कैसे कर सकते हैं। गाइस ऐसे ही करते हैं, इसी यही फंडा है और यही ट्रिक है और यही स्टेप्स है। तो इसी से आप SSH 1 एप्लीकेशन से अब दूसरे लिनक्स सर्वर्स पे आप ले सकते हैं गाइस। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो पूरा कनेक्ट हो रहा है गाइस। देखिए मैं वेब से डायरेक्टली ऐप पे आ जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। शायद वो इसलिए बता रहा है कि वेब का मैंने ऐप पे डाला है या नहीं डाला है, वो पब्लिक आईपी उसके लिए परमिशन डिनाइड बोल रहा है। तो उसका कुछ इश्यू नहीं है गाइस। तो वो उस यूज़र का कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, इसलिए वो 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं क्या यूज़र का है। हाँ डेल यूज़र पे हूँ मैं, डेल यूज़र पे एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसको सॉल्व करने की। तो अगर मुझे समझ में आ गया होगा। 1 मिनट गाइस, डेल डेल है, यहाँ पे क्या है, यूज़र डेल डेल है, तो होना चाहिए गाइस SSH आईपी में। आईपी कनेक्ट करता हूँ डायरेक्ट, देखते हैं। पब्लिक की विद माइक बोल रहा है, परमिशन डिनाइड बता रहा है। 71 का 71 का परमिशन डिनाइड बता रहा है। तो यहाँ पे 1 मिनट LL करेंगे, cd.sh करेंगे, डेली है ना। हाँ यूज़र और नेम ग्रुप डेली है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ऑथराइज्ड कीज देख लेते हैं गाइस। आ, तो भी ठीक है। वेब का ऐप में है तो बढ़िया पर है। तो कोई भी ऐसे ही करते हैं गाइस। आप तो देख चुके हैं, आपका कनेक्ट हो रहा, मेरा कनेक्ट हो रहा है, फर्स्ट टू सेकंड जा रहा है और सेकंड टू फर्स्ट करने की परमिशन डिनाइड बता रहा है। बट यही कि इसकी किस का गड़बड़ हो सकता है, तो उसका इशू नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिए गाइस क्या इशू आ रहा है। आप पे अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या इशू है। ठीक है, आने वाले वीडियो पे मिलते हैं, अगले वीडियो पे मिलते हैं। बाय बाय, शब्बा खैर।